सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो हमारे दोस्त रूम में आ गए हैं और यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हैं। हेलो हेलो हेलो। तो दोस्त कैसे हो? अच्छा हाँ। तो अभी हमारा सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, यानी कि सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। उसका एग्ज़ाम हो चुका है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है। कल से हमारा छुट्टी का स्टार्ट हो चुका है, वैकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए। अगर आप जूनियर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा कि एग्ज़ाम को आप कैसे देंगे, ठीक है ना। क्या क्या बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और लास्ट में अपने जो मित्र है, हॉस्टल में जो मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उससे बात करेंगे, उनका भी रिव्यू लेंगे, क्या आप बोलना चाह रहे हैं, उनका कैसा एग्ज़ाम गया, उनसे भी कुछ टिप्स लेंगे और आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो कोई भी कोर्स होगा, ठीक है, कोई भी कोर्स में पढ़ रहे हो, कोई भी सेमेस्टर क्यों ना, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना, उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आप एग्ज़ाम को अच्छे दे ही नहीं सकते। तो इसलिए जब भी आपका क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको प्रॉपर उसको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास के करने होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास करेंगे तो आपको अटेंडेंस भी ज़्यादा आएगा। आपका 70% अटेंडेंस ऐसे मांगा जाता है, तो ये कंपल्सरी होता है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये भी, इसमें भी आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्लस सर जो समझाएंगे आपको समझ में आएगा। अगर बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप चैम्बर में, सर के चैम्बर में जाकर पूछ सकते हैं, या कि सर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हो उससे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए आप बोलना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको कि शुरू से है ना, जब भी क्लास स्टार्ट हो उसी दिन से आप एक नया कॉपी खरीद ले और नोट्स प्रॉपर मेंटेन करते रहे। नोट्स आपको बनाते रहना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। किसी सब्जेक्ट में आपको बोला जाए नोट्स बनाने के लिए, किसी सब्जेक्ट में नहीं बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब में नोट्स बनाना है प्रॉपर, ठीक है। आपका खुद का लिखा होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से समझ में आएगा। आपका खुद का लिखा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगा। इन कि एग्जाम स्टार्ट हुआ तो उसमें किसी और का कॉपी ले लिए, किसी और का पीडीएफ से पढ़ रहा है, सर का पीडीएफ इतना बड़ा बड़ा रहेगा, उससे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आपका खुद का जो लिखा है उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इसलिए स्टार्ट जब भी होता है क्लास, उस समय से ही अपना कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। सर जो भी बताता है, जो भी पढ़ाता है, उसको लिखते रहे, ठीक है। उसी से एग्जाम के समय में पढ़े और बाकी जो भी बचता है पीडीएफ जो सर प्रोवाइड करते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं। आपको बहुत हेल्प होगा और आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो इस बात को आपको हमेशा ख्याल रखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करना है, इससे आपको अटेंडेंस भी बना रहेगा और आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। और एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आके आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाएँ तो एक सप्ताह भी एटलीस्ट मिलेगा आपको समय, तो उसमें भी आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका थोड़ा बड़ा होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है, तो इसलिए आपको समय ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए आप एक सप्ताह पहले आप पढ़ते हैं तो आप इसी से कवर पढ़ पाएंगे। लेकिन आप ये सोच के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, अब अच्छा मार्क्स ला लेंगे, ये बिल्कुल भी आपका नहीं पूरा होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप तो भले पास तो हो जाएंगे रट के, जो भी है किसी भी तरह। आप मान लीजिए आप रटने में बहुत तेज होंगे, ठीक है, मेरे दोस्त अंतुष की तरह जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी तरह, तो फिर भी आपका मार्क्स आ जाएगा। किस चीज़ में? अभी मार्क्स आ जाएगा, वो भी आएगा कितना, ये नहीं कि आपको सोचा 50 में 50 आ जाए, मतलब 50 मार्क्स का फाइनल का एग्जाम होता है तो आपको 50 में 50 आएगा ही नहीं। कितना आया तो आपको 30 चला गया, ठीक है। आपका चलो ऐसे काम चल रहा है, ऐसे ही करता है, लेकिन आपको आगे जाकर बहुत नुकसान करेगा। अभी तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं पीजी करेंगे या फिर कोई भी जॉब का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ ये चीज़ आपको बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, आपको बहुत नुकसान करेगा। इसलिए मेरा इस बात को ध्यान रखें, आप समय मिले जब भी तो उसको प्रॉपर पढ़ते रहे और एग्जाम से एक सप्ताह अभी समय मिल रहा है तो उसको पढ़ ले। और बाई चांस किसी वजह से आपका नहीं टाइम मिलता है, एक ही दिन आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए, तो उसमें ये देखें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट भी नहीं पता चला तो सीरीज भाई आप रिविजन करें, ठीक है ना, रिविजन करें, टाइम निकाले, जल्दी उठे, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब आपको समय ही गवा दिए तो लास्ट समय आपको यही करना पड़ेगा, खुद से समय निकालना होगा और सुबह जल्दी उठ कर पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करके आपको एग्जाम देने जाना होगा। और चीटिंग के वजह से बिल्कुल रहना भी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर हो सकता है कि सर अच्छा बहुत स्ट्रिक्ट गार्डिंग करेंगे तो आपको नहीं करने देंगे। आप सोचेंगे बाथरूम में जाकर पूछ लेंगे किसी दोस्त से, वो भी नहीं हुआ तो आप कैसे पास करेंगे। अगर आपका बैक लग जाता है तो आपका पूरा CGPA खराब हो जाएगा, पूरी तरह आपका करियर भी खराब हो सकता है। इसलिए ऐसा नौबत कभी आने ना दे, चाहे आप कितना भी बहुत क्यों ना, चाहे आप कितना भी तेज़ क्यों ना। आप अगर बहुत नीचे है, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते, तो ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। और आप बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, ये मत सोचिए कि आप सबसे ऊपर है, आप सबसे अच्छा मार्क्स लाते हैं, ऐसा घमंड कभी नहीं आने देना, ठीक है। प्रॉपर कॉन्स्टेंटली आपको हमेशा मेहनत करते रहना है और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ये नहीं कहना है कि आपको पूरा सिलेबस एक ही साल में पढ़ते रहिए, बस थोड़ा आधा घंटा भी निकाल के पढ़िएगा, 10 मिनट भी निकाल के पढ़िएगा तो अच्छा से आपका कवर हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है तो आपको उतना मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जाम दिया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा एग्जाम थ्योरी का अच्छा गया, प्रैक्टिकल का कुछ में गड़बड़ा गया, वो इसलिए कि सर क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ प्रैक्टिकल पूछे थे, थ्योरेटिकल बेस पूछे थे, लॉजिकल बेस क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। बाकी मेरा सारा ओवरऑल अच्छा ही गया, ठीक है ना। मैं पहले से थोड़ा कुछ पढ़ा था और एग्जाम समय उसको रिविजन किया तो मेरा अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो सारा अच्छा समझ में
में आ जाता है। और बाकी जो कभी समझ में नहीं आता, सर के चैम्बर में जाके सर के व्हाट्सएप पे डाउट जो रहता है पूछ लेता हूँ, इससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और मुझे अच्छे समझ में आता है। इस तरह से आप भी अपना सकते हैं इस बात को, ताकि आपको भी आगे हेल्प हो सकता है। चलिए फटाफट चलते हैं, हम दोस्त से अपना बात करते हैं जो हॉस्टल में हमारे दोस्त है, और उससे पूछते हैं कि कैसा एग्जाम गया और उससे क्या टिप्स है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने दोस्त के रूम में, उससे बात करते हैं उसका एग्ज़ाम कैसा गया। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो। तो चलिए इस रूम में आ गए हैं और यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हैं, इससे बात करते हैं। तो हेलो, तो पहले सबसे पहले बताइए कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया? प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत एग्जाम अच्छा गया। हाँ, वैसे हम थ्योरी का पूछा था, आप दोनों बता दिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम आपका अच्छा गया। ठीक है, हाँ तो बताइए आप एग्ज़ाम देके कैसा फील कर रहे हैं? एग्जाम देके तो अच्छा फील कर रहा हूँ, रिजल्ट को वेट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अच्छा रिजल्ट आएगा, देखते हैं। एग्जाम आपका अच्छा गया तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा, जाहिर सी बात है। तो आपका CGPA भी तो अच्छा ही होगा। वैसे आपको देखने में तो बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये बताइए कि आपका जो एग्ज़ाम दिए, आप ये जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, फाइनल सेमेस्टर आपका हो गया, तो इस एग्ज़ाम से क्या अच्छा चीज़ सीखे हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ सीखे हैं और क्या नेगेटिव चीज़ सीखे हैं? क्या आपको नेगेटिव लगा है जो आपको बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अच्छा चीज़ सीखे है, कुछ नॉलेज मिलता है नया चीज़ का। नॉलेज मिलता है मतलब कैसे समझाइए? जैसे कि टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज मिलता है। जैसे देखो पूरा एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का, हाँ 2 घंटे में। हाँ, तो मतलब फाइनल सेमेस्टर जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है, इसमें कितना मार्क्स होता है? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का होता है। आपको 2 घंटा समय देता है। ठीक है, आगे ये है तो 50 मार्क में जो सेमेस्टर होता है उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। 2 घंटे में 4 लॉन्ग क्वेश्चन। कितने मार्क्स का होता है? लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क होता है, 5 मार्क। अच्छा, 6 मार्क्स भी होता है, 5 मार्क्स भी होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 4 करना है, 2.5 4 करना है, 2 मार्क्स का 5 करना है और शॉर्ट क्वेश्चन 10 आंसर देना है। तो 2 घंटे में इतना सारा नहीं हो पाता है, तो टाइम को मैनेज करके ये सारे आंसर देना, ये टाइम मैनेजमेंट का सीखने के लिए मिलता है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि इतना कम समय में आपको इतना सारा क्वेश्चन मिलता है, जो एक तरह से चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, तो इतना कम समय बचाकर सारे क्वेश्चन का आंसर देना एक तरह से टाइम मैनेजमेंट का वो सिखाता है। ये आप बोलना चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देंगे तो आगे भी हमारा हेल्प हो जाए। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो एक तरह से हमारा मदद करेंगे, टाइम को कैसे मैनेज करके आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ आप सीखिए। और क्या? ये तो रहा अच्छा चीज़। बुरा चीज़ ये है कि पढ़ने के लिए जैसे कि कंटिन्यूस एग्जाम रहता है, गैप कुछ नहीं मिलता, मतलब कंटिन्यू एग्जाम कितने दिन तक एग्जाम चलता है? हमारा तो एग्जाम थ्योरी एग्जाम था 10 दिन तक। 10 दिन यानी कि 10 सब्जेक्ट होगा, एक दिन का सारा आपका होता है कंटिन्यू। 15-20 दिन तक कंटिन्यू एग्जाम चलता है। अच्छा, 20 दिन तक चलता है, मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के? हाँ, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के 20 दिन तक। प्रैक्टिकल है उसमें भी गैप नहीं होता होगा? नहीं, इसलिए तो पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है। अगर पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता है मतलब इसका क्या मतलब? कंटिन्यूस एग्जाम रहेगा। अच्छा, बीच में आपको गैप नहीं मिलता ताकि नेक्स्ट एग्जाम जो PDF मिलता है, जो वो PDF 150-200 पेज का होगा, वो एक रात में कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, पूरा कंप्लीट। तो एग्जाम मैंने भी दिया हूँ, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट का बात तुमने जो बोला सच बोला, लेकिन मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है। थोड़ा बहुत परेशानी होता है जब क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ था। जब क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता उसमें दिक्कत होता है कि क्वेश्चन सोचने में ज़्यादा समय चला जाता है, क्योंकि सोच के क्वेश्चन लिखने में समय तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जाना ही है। अगर आप समय बचा के चल रहे हैं, आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात आप अच्छे से लिख पाएंगे, आपका समय बच जाएगा। अगर ना पढ़े तो उसमें आपको दिक्कत होगा। और बताइए कि आप जो एग्जाम दे, आपका जो इन्विजिलेटर पढ़ता है तो उसमें क्या दिक्कत होता है आपको? कोई इन्विजिलेटर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर बड़ा रूम होगा तो 3 इन्विजिलेटर पढ़ेंगे, अगर थोड़ा छोटा रूम होगा तो 2 इन्विजिलेटर। तो एक साथ में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एक साथ में बैठते हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों साथ में बैठे रहते हैं, ठीक है ना। और उसका रिजल्ट क्या आता है बीच में? सेकेंड ईयर और नहीं, दोनों साइड में थर्ड ईयर, दोनों साइड में सेकेंड ईयर, बीच में थर्ड ईयर। तो ये होता है, इसलिए चीटिंग की बात तो छोड़ो, चीटिंग नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी चीटिंग हुआ, सारा आएंगे पेपर छीन के ले जाएंगे। वो पेपर छीन के ले जाएंगे तो थोड़ा भी हमारा टाइम चला जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट में देंगे तो एक तो 2 घंटे में इतना सारी चीज़ टाइम नहीं होता है। फिर वो पेपर ले लेंगे तो थोड़ा लेट में देंगे तो और भी टाइम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम जाएगा ख़त्म। और इतना ही, और क्या। ठीक है, आपकी बात को अच्छे से समझे। और बताइए कि जूनियर कोई भी जूनियर है, अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्या टिप्स होगा, क्या आप बताना चाहेंगे? ठीक है, अपने हिसाब से। जूनियर को ये टिप है कि जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उस दिन आके वो पढ़ाई करना है रूम में, और नोट को प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से मेंटेन करना है। और जो भी डाउट होता है,
जो भी डाउट होता है वो सर को कोर्स टीचर को पूछना चाहिए। और अगर चीटिंग के बारे में सोचना ही नहीं, इतना ही। चीटिंग के बारे में मत सोच के पढ़ाई करो, इतना ही अच्छा है। अगर तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे तो फ्यूचर के लिए कुछ याद नहीं रहेगा, एक दिन के लिए, वो एग्ज़ाम दिन के लिए याद रहेगा। अगर एग्ज़ाम के वो जिस दिन जो पढ़ा जाता है उस दिन आके जो अगर पढ़ोगे तो फ्यूचर के लिए याद रहेगा। अगर फ्यूचर चाहिए तो जिस दिन जो पहले से पढ़ाई तो एक दिन पढ़िएगा तो आपको याद बहुत कम ही रहेगा, हाँ डार्क रहेगा, कम ही याद रहेगा। और एग्ज़ाम तो भले अच्छा चला जाएगा लेकिन बाद में आपका ही लॉस होने वाला है। कुछ दिन के बाद बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगा क्या आपने पढ़ा है। ठीक है, क्या मतलब एक दिन पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है? 50 जैसे 50 मार्क्स का आपने बताया, 48 या 47 इतना लाया जा सकता है एक दिन पढ़ के? एक दिन पढ़ के एक दिन में तो इतना सारा पीडीएफ ख़त्म नहीं होगा। एक दिन पढ़ के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2 मार्क हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर एक दिन पहले पढ़ोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर हो भी गया तो वो एग्ज़ाम दिन के लिए, आगे के लिए नहीं। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क आ जाएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क आएगा तो फ्यूचर में क्या करोगे? सही बात है। अगर एग्ज़ाम के लिए एक सप्ताह बचा हुआ है या फिर मान के चलिए 2 या 3 दिन बचा हुआ है तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए? अगर पहले से मान लीजिए पढ़ा नहीं है, कोई विद्यार्थी होता है इधर उधर में ज़्यादा एंजॉयमेंट समय चला जाता है, तो अगर पढ़ नहीं पाते, एग्ज़ाम से एक दिन बचा या फिर 3-4 दिन बचा, एक सप्ताह बचा, तो कैसे आप पढ़ सकते हैं? सारा सब्जेक्ट को कवर कर सारे सब्जेक्ट को एटलीस्ट 9 से 10 घंटा तक पढ़ना होगा। पूरा दिन का 9 से 10 घंटा देना पड़ेगा प्रतिदिन? ओके, एक सब्जेक्ट को या ओवरऑल सारा सब्जेक्ट को? नहीं, एक सब्जेक्ट को 9 से 10 घंटा देना पड़ेगा। अगर अच्छा मार्क लाना है और फ्यूचर के लिए कुछ याद रखना है तो 9 से 10 घंटा पढ़ना होगा। अगर ऐसे कुछ नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो 2-3 घंटा ऐसे खाली ऊपर से ऐसे मतलब ऊपर से कवर कर दोगे तो हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में ऊपर से कवर कर दोगे और फ्यूचर के लिए कुछ याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम दिन के लिए सिर्फ याद रहेगा और कुछ नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका एक ही सवाल रहता है, बार बार वो सवाल मुझे परेशान करता है। मैंने सोचा कि आपसे पूछता हूँ, शायद आपके पास इसका प्रॉपर आंसर हो तो शायद स्टूडेंट का काफ़ी हेल्प हो जाएगा। वो पूछते हैं कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। हमारे साथ बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है। डिस्ट्रैक्शन एक ही बताते हैं, मोबाइल। मतलब मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है तो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और काफ़ी ज़्यादा समय उनका उसमें चला जाता है। तो बस ये मेरा सवाल रहेगा आपसे कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे घटाया जा सके और अपना समय ज़्यादा हम पढ़ाई पर कैसे दे सकें, इसका क्या आंसर होना चाहिए अपने हिसाब से? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, अगर ज़्यादा टाइम मोबाइल में दे दोगे तो पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। वो रूम में अगर 4 लोग हैं, वो 4 लोग डिस्कशन करोगे 4 लोगों में। मेन बात होता है कि अगर जो भी हम हॉस्टल में रह रहे हैं और रूममेट जो भी हो, तो हो सकता है कि सब एक जैसा थोड़ी ना, कोई ज़्यादा पढ़ने वाला होता है, कोई कम पढ़ने वाला होता है, कोई बिल्कुल ही पढ़ने वाला होता है। तो उसको देख के तो हम भी डिमोटिवेट हो सकते हैं ना। वो मोबाइल चला रहा था, हम भी चला लेते हैं, तो ऐसा बात आता है ध्यान में। तो कैसे फिर डिस्कशन कर पाएंगे? उस टाइम आपको करियर के बारे में सोचना चाहिए। अगर करियर के बारे में मत सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। करियर के बारे में सोचोगे तो हाँ, मुझे करियर में ये करना है, ये एग्रीकल्चर का फ्यूचर ये है। अगर ये करना है तो पढ़ाई करना होगा। अगर उस टाइम मोबाइल चलाओगे तो एग्रीकल्चर पढ़ के भी ट्रैक्टर चलाओगे और क्या, ट्रक चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, यही होगा और कुछ नहीं। करियर के बारे में सोच के पढ़ना चाहिए। अगर करियर के बारे में सीरियस हो जाओगे तो अपने आप पढ़ाई हो जाएगा। अगर करियर के बारे में सीरियस नहीं होगे तो पढ़ाई नहीं होगा। करियर के बारे में और डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं? जो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, सारे स्टूडेंट का तो ये डिस्ट्रैक्शन होता ही है। वो एक बार करियर के बारे में सोच लेंगे तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। मतलब ये मोटा मोटी के करियर के बारे में हमेशा सोचते रहना कि आगे हमको क्या करना है। जब भी हमारा ख्याल आए मोबाइल के बारे में, उसको तुरंत दिमाग में रखना कि हमको आगे कुछ करना है, करियर में कुछ करना है, तो हमारा डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक आपका एक एम होना चाहिए। आपका एक एम होना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर के बाद ये करना चाहिए। लेकिन बहुत कोई स्टूडेंट होता है आता तो है लेकिन वो कुछ एम ही नहीं होता। जब आप उससे पूछेंगे तो बोला कि आगे देखेंगे क्या करेंगे, अभी कुछ ठीक नहीं है, ऐसा जिसका एम कुछ नहीं है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो फ़ोन चलाएगा, ये चलाएगा। हाँ, मार्क तो आएगा, एक दिन पढ़ेंगे तो मार्क आ जाएगा, एग्जाम में मार्क आ जाएगा। ऐसे ही अगर कुछ एम नहीं रहेगा। अगर कुछ एम रहेगा तो हाँ, मुझे करियर में ये करना है, मुझे ओनली एग्ज़ाम के लिए मार्क नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर के लिए भी कुछ पढ़ना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी कुछ याद रखना चाहिए। तो
अगर सब चीज़ मैटर करता है करियर के ऊपर। अगर करियर के बारे में सोचोगे तो आगे बढ़ पाओगे, अगर करियर के बारे में मत सोचोगे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप। और अगर डिस्ट्रैक्ट को हटाना है तो करियर के बारे में सोचना होगा। और एक और चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आप अभी सेकेंड ईयर आपका ख़त्म हो गया, तो आगे इन फ्यूचर आप जब बीएससी एग्रीकल्चर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आगे आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, आपका क्या एम है? बस मेरा तो एम PG PhD तक है। PG उसका PhD आपको करना है। PhD, हाँ। मेरा एम ये है कि ये 4th ईयर ख़त्म होने के बाद पहले एक बिजनेस शुरू करूँगा। उसके का बिजनेस होना खुद का बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद वो बिजनेस एक साइड रहेगा और एक साइड अपनी पढ़ाई। आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे और बिजनेस भी साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, आपकी बातों को मैं सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। शायद आने वाले जो जूनियर्स होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपका बात जानकर। ठीक है, तो हमारी बात को आप यहीं पर समाप्त करते हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे इसके अलावा? नहीं, और कुछ चलिए, आप बहुत कुछ बोल दिया वैसे। वैसे अपना एम भी बता दिया और एक तरह से मोटिवेशन भी दे दिया, जो आने वाले जूनियर्स होंगे उसको काफ़ी सहायता मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, कोई अगर मित्र होगा तो उससे भी आपसे बात करेंगे। हाँ, एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा तो ये नहीं बनता, सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर आपको वैसा स्थिति है तो कृपया करके थोड़ा ज़्यादा सावधान रहे। आपको रिपोर्ट करना नहीं ऐसा भाई, ऐसा पूरा रखने वाला पूरा अच्छे से प्रॉपर तुम्हारा सीधे एग्जाम कैसा गया भाई? हमारा एग्जाम तो अच्छा गया। और कुछ बोलना चाहते नहीं भाई, लेकिन जब चलिए बहुत धन्यवाद, और देखते हैं अपने दोस्तों को पकड़ के पैर बांध के उससे बात करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए। न्यूज़ रिपोर्टिंग अभिजीत कश्यप, सुबह यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर PhD। ऐसे करते आएगा ना। जैसे कोई सब्जेक्ट आपने सोचा है PhD की सब्जेक्ट करना है सब कुछ? मैं सोच रहा हूँ एंटोमोलॉजी में PhD कर लूँ। तो मार्क्स आएगा फेल होने वाला मार्क्स लाया करता था। ठीक है, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि सॉइल साइंस में PhD कर लूँ। अभी तो मुझे बोला था, इतना जल्दी एम बदल लिया। अभी एम क्लियर होना चाहिए, इसका इतना क्लियर 1 सेकंड में बोला था। ओके।